पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे लोमड़ी ने भालू और बंदर का खाना चुराकर मुसीबत मोल ले ली और जंगल की अदालत में शेर बादशाह ने उसे 2 दिन में भरपाई का हुक्म दिया। लोमड़ी ने माफी मांगी, लेकिन बादशाह ने साफ कहा भरपाई करनी होगी, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अब लोमड़ी के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था और तब उसने एक चाल सोची। वो चली भेड़िए की अनाज वाली गुफा की तरफ, जहाँ हर तरह का खाना था, मगर चोरी करना आसान नहीं था। भेड़िया उस पर टूट पड़ा और तब हुई एक डील। अब सवाल ये है, क्या लोमड़ी भेड़िए को रोज एक शिकार दे पाएगी और क्या शेर बादशाह को पता चलेगा कि ये सब असली भरपाई थी या एक और चालाकी? आइए जानते हैं आज के पार्ट में, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। चालाक लोमड़ी, तुमने वक्त पे सब कुछ वापस कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी शक है कि तुमने ये कैसे किया। जंगल में इतनी जल्दी इतना सामान इकट्ठा करना नामुमकिन है। सच सच बताओ, कहीं तुमने फिर से चोरी तो नहीं की? अब बादशाह सलामत, मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत से ये सब इकट्ठा करके लाई हूँ। वो जंगल के एक कोने में कुछ शहद के मटके और केले पड़े थे जिन पर किसी का हक नहीं था। मैं वहीं से लेकर आई हूँ। ना तो किसी का नुकसान किया, ना किसी की चोरी। लेकिन जब पूरा जंगल जानता है कि ये जंगल का हर टुकड़ा किसी ना किसी का है, तो बिना मालिक के चीज कैसे मिल गई तुम्हें? बादशाह सलामत, जंगल का कानून कहता है अगर कोई चीज छोड़ दी जाए और उसका मालिक कभी वापस न आए तो वो चीज जंगल की समझ ली जाती है और जंगल के नियम के मुताबिक जंगल का धन सबका होता है। मैं तो सिर्फ सामान को ढूंढने गई थी, चुराने नहीं। सिर्फ थोड़ी देर सोचने के बाद गहरी नजर से देखते हुए बोला, चलो मान लेते हैं तुमने जंगल के नियम का सहारा लिया, लेकिन एक बात याद रखना लोमड़ी, चालाकी और ईमानदारी में पतली सी लकीर होती है। अगर तुम दोबारा किसी की मेहनत का नुकसान करती हुई पाई गई तो इस बार सजा और भी सख्त होगी। मैं वादा करती हूँ महाराज, मैं आगे से किसी का हक नहीं मारूंगी और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तुम्हें इस बार माफ किया जाता है, मगर अपनी चालाकी का सही इस्तेमाल करो जंगल की भलाई के लिए। लोमड़ी ने अपनी चालाकी और मीठी बातों से शेर बादशाह के सवालों का ऐसे जवाब दिया कि सब कुछ ठीक लगने लगा। बादशाह को भी कुछ शक न हुआ, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। लोमड़ी रोज किसी न किसी जानवर को अपनी मीठी बातों में उलझा लेती। कभी किसी से कहती चलो एक नई जगह तुम्हें मजे की चीज दिखाती हूँ, कभी किसी से बोलती एक राज की बात बतानी है, बस मेरे साथ चलो। और इस तरह वो मासूम जानवरों को बहला फुसला कर भेड़िए के पास ले जाती। कुछ दिन तक तो सब कुछ चुपके से चलता रहा, पर फिर मोंटू बंदर और भालू, जो हमेशा जंगल की हलचल की नजर रखते थे, एक दिन शेर बादशाह के पास गए। उन्होंने बड़े गम और चिंता के साथ कहा, बादशाह सलामत, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। कहो मोंटू, क्या मसला है? बादशाह जी, कुछ दिनों से जंगल में अजीब हादसे हो रहे हैं। रोज कोई न कोई जानवर अचानक गायब हो जाता है। जी हाँ बादशाह सलामत, पहले हमने समझा शायद वो कहीं निकल गए होंगे, मगर अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया है। ये कैसे हो सकता है? जंगल में मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर ये जानवर कैसे गायब हो रहे हैं? शेर बादशाह थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गए, फिर उसकी आंखों में एक चमक सी आई। शायद ये सब किसी अपने का काम हो जो समझदार है, चालाक है और सबका भरोसा जीत सकता है। मोंटू और भालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर मोंटू कहता है, बादशाह सलामत, हमें लगता है कि ये काम लोमड़ी का हो सकता है। उसने कुछ दिन पहले आपको भी अपनी बातों में उलझा दिया था। वो सबको मीठी बातों में उलझा लेती है, शायद वही किसी जानवर को कहीं ले जाकर कुछ कर रही है। ठीक है, तुम दोनों को मैं एक जिम्मेदारी देता हूँ। लोमड़ी पर नजर रखो, उसके हर एक कदम का हिसाब रखो, मगर संभल के, उसे शक न हो पाए। देखते हैं कि ये चाल वही चल रही है। मोंटू बंदर और भालू एक साथ बोले,
हुक्म का पालन होगा, बादशाह सलामत। और इस तरह एक नया खेल शुरू हो गया जिसमें लोमड़ी को उसके अपने जाल में फंसाने की तैयारी होने लगी। मोंटू बंदर और भालू चुपके चुपके लोमड़ी का पीछा करते हुए एक सुनसान हिस्से में पहुंच गए जहां लोमड़ी और भेड़िया बातें कर रहे थे। मोंटू और भालू चुप करके सब देखने लगे। सब तैयार है, आज रात में तुम्हारे लिए एक और शिकार लेकर आऊंगी। कहाँ लेकर आएगी? जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के पास। जब चांद पूरा निकलेगा मैं वहाँ ले आऊंगी, तुम बस चुप कर रहना। बहुत बढ़िया, आज एक और जानवर अपने जाल में फंसा लेंगे। ये सुनकर मोंटू और भालू दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें सब कुछ समझ आ गया था। जंगल के जानवरों के गायब होने के पीछे लोमड़ी और भेड़िए का हाथ था। मोंटू ने धीरे से भालू को कहा, अब सारी सच्चाई समझ आ गई, चलो जल्दी बादशाह सलामत के पास। बिल्कुल, अब इनसे निपटना पड़ेगा। दोनों बिना आवाज किए वापस शेर बादशाह के पास जाते हैं। क्या बात है मोंटू भालू, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? बादशाह सलामत, हमें एक बड़ा राज पता चला है। हाँ बादशाह सलामत, जैसा आपने हुक्म दिया था हमने लोमड़ी पर नजर रखनी शुरू की थी और जो हमने देखा उसने हमें हिला कर रख दिया। क्या देखा तुम दोनों ने? साफ साफ बताओ। मोंटू और भालू ने सारा वाकया तफसील से बयां किया। कैसे उन्होंने चुपके से लोमड़ी का पीछा किया, कैसे वो भेड़िए से मिले और कैसे दोनों मिलकर जंगल के जानवरों को शिकार बनाने की साजिश रचे हुए थे। बादशाह सलामत, अपनी आंखों से देखा हमने। लोमड़ी ने भेड़िए से कहा था कि आज रात एक और शिकार उसके लिए लेकर आएगी। ये दोनों मिलकर जंगल के मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हैं। इतनी बड़ी गुस्ताखी, जंगल के कानून तोड़ने का अंजाम इन्हें दिखाना होगा। शेर बादशाह ने मोंटू और भालू को हुक्म दिया कि सब जानवरों को यहाँ बुलाया जाए। जंगल की अदालत बुलाई जाए, सारे जानवरों को इकट्ठा किया जाए, लोमड़ी और भेड़िए को भी पकड़कर अदालत में लाया जाए। अब फैसला सबके सामने होगा। थोड़ी ही देर में जंगल में अदालत लग जाती है। जहाँ जंगल के जानवर जमा होते हैं वहाँ भेड़िया और लोमड़ी भी शर्मिंदा चेहरों के साथ खड़े होते हैं और उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। लोमड़ी, तुम्हें पहले भी मौका दिया गया था जब तुमने मोंटू और भालू का सामान चुराया था, लेकिन तुम्हें उस वक्त भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ। तुमने अपनी चालाकी से नए गुनाह करने शुरू किए और फिर ये मक्कारी का राज तब सामने आया जब मोंटू और भालू ने तुम्हारा पीछा किया। उन्होंने तुम्हारे हर कदम को देखकर ये सब कुछ हम तक पहुंचाया। तुम दोनों ने मिलकर न सिर्फ जंगल का अमन को तबाह किया बल्कि हमारे भरोसे का भी खून किया है। लोमड़ी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। शेर बादशाह ने फिर अपना रुख भेड़िए की तरफ मोड़ा। भेड़िए, तुम किसी दूसरे जंगल से आए थे। हमने मेहमान समझकर तुम्हें अपना समझा और रहने के लिए जंगल में जगह दी, लेकिन तुमने हमारे भरोसे का खून किया। जंगल का कानून सब के लिए बराबर है। तुम दोनों ने न सिर्फ चोरी और धोखेबाजी की बल्कि जंगल का अमन भी तबाह किया, इसलिए तुम दोनों को सजा मिलती है। तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। तुम्हारा जंगल में रहना अब हमेशा के लिए मना है। लोमड़ी और भेड़िया दोनों माफी मांगते हैं, लेकिन जंगल के कानून में गुनहगार के लिए कोई माफी नहीं थी। आज जंगल में इंसाफ जीत गया था और एक बार फिर से अमन वापस आ गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी और धोखा देकर अगर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो अपने ही जाल में फंस जाता है। जिंदगी में असली सफलता ईमानदारी और सच्चाई में है।